तो अब आप देखिए ये हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं थी। हिंदू के साथ मुसलमान सेनापति थे, सिपाही थे, और मुसलमान राजा के साथ हिंदू सेनापति और सिपाही थे। तो ये राजनीतिक लड़ाई थी, अपने राज को बढ़ाने की लड़ाई थी। हमारा देश जो है हिंदू मुस्लिम हीरे मोतियों से भरा पड़ा है। अकबर बेग राजा हुए, अकबर के जो सबसे बड़े सेनापति थे वो राजा मान सिंह थे, और अकबर की लड़ाई हो रही थी महाराणा प्रताप से। और अब देखिए अचंभा कि महाराणा प्रताप के जो सबसे बड़े सेनापति थे वो हाकिम सूर खान थे। तो ये कहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी। अगला आप देखिए कि उसके बाद औरंगजेब के जो सबसे बड़े सेनापति थे वो राजा मिर्जा जय सिंह थे, और उनकी सेना में जाधव राव, कान्हेजी सिर्के, नागोजी माने, आवाजी ढले, रामचंद्र बहीर, ये उनकी सेना में थे। और उनकी सेना में 37% हिंदू मनसबदार थे, सेनापति थे। औरंगजेब ने कुछ गलत काम किए थे, उनको हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये है। तो अगर वहां पे हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो औरंगजेब इन हिंदुओं को क्यों रखता, हिंदू सेनापतियों को, इतने हिंदू सेनापतियों को क्यों रखता। अगला है वो उनकी लड़ाई थी शिवाजी से, महाराजा शिवाजी से। तो शिवाजी के पर्सनल सचिव कौन थे? पर्सनल सचिव थे मौलवी हैदर खान, और तोपची थे उनके इब्राहिम गर्दी खान, और सेनापति थे दौलत खां और मिश्री सिद्दीकी। तो ये अगला आप देखिए कि बंगाल के अगला आप देखिए टीपू सुल्तान हमारे देश के एक ऐसे सेनापति थे, एक राजा महाराजा थे कि जिन्होंने अपने राज में लगाया सबसे पहले आजादी का पौधा टीपू सुल्तान ने अपने वहां पे लगाया। और टीपू सुल्तान के कौन थे? टीपू सुल्तान के प्रधानमंत्री थे पूर्णिया, और उनके मुख्यमंत्री थे कृष्ण राव। अब आप देखिए टीपू सुल्तान ऐसे वो राजा थे जो युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। अगर वो अंग्रेजों से सिपा सलाह, अंग्रेजों ने कहा कि समझौता कर लो तो समझौता कर लेते, तो वो क्यों लड़ते, क्यों मरते। लेकिन यही इन दो लोगों की गड़बड़ देखिए, ये पूर्णिया और कृष्ण राव ने अंग्रेजों से मिल गए, और अंग्रेजों से मिलकर उसके साथ गद्दारी कर दी टीपू सुल्तान के, और टीपू सुल्तान उस लड़ाई में मारा गया। अगला आप देखिए हमारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, उसके जो सबसे बड़े सेनापति कौन थे? उसके सबसे बड़े सेनापति थे बहादुर शाह जफर के पर्सनल सचिव कौन थे? मुकुंद। और उस 1857 के जो सबसे बड़े सेनापति थे उसको जोड़ रहे थे वो नाना साहेब थे। तो अगर वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो नाना साहब का और बहादुर शाह जफर का क्या मतलब था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए महारानी लक्ष्मीबाई उस संग्राम की उन हिंदू मुस्लिम हीरे मोती में से एक है। महारानी लक्ष्मीबाई के सबसे बड़ा तोपची कौन था? घोष खान, और जमा खान और सुंदर खुदा बख्श उसके कर्नल थे। तो ये कौन सी हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी? ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर लड़ रहे थे। अगला आप देखिए कि उसमें एक बहुत बड़ी शासक थी बेगम हजरत महल से अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमसे समझौता कर लो और हम तुम्हें ये पूरा राज बख्श देंगे। तो बेगम हजरत महल ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो मुझे आजादी चाहिए, हम तुम्हें समझौता नहीं करूंगी। और वो लड़ती उसने क्या कहा, एक बहुत बड़ी सेना बनाई। और बेगम हजरत महल की सेना में देखिए कमाल के लोग, उसमें कौन कौन लोग थे? खुदा बख्श, चंद्र सिंह, गुलाब सिंह, हनुमान सिंह, ये अवध के सामंत थे, ये सरदार थे जो लड़ रहे थे बेगम हजरत महल के लिए। अगला आप देखिए कि हिंदुस्तान में कि अगले हीरे मोती की एक और देखिए, अगले हीरे मोती कौन थे? सब इंडिया की सबसे पहली अस्थायी सरकार काबुल में बनी, और उसके 1915 में काबुल में बनी, वो अफगानिस्तान में। उसके राष्ट्रपति कौन थे? राजा महेंद्र सिंह उसके राष्ट्रपति थे। और उसके प्रधानमंत्री कौन थे? उसके प्रधानमंत्री थे बरकतुल्लाह खान, और गृह मंत्री थे उबैदुल्लाह खान। तो भैया ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहाँ थी? खिलाफ लड़ रहे थे कि हम दोनों में मिलकर हिंदू और मुसलमान को एक साथ होकर लड़ना है और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना। अगला हीरे मोती देखिए खुसरो ने सबसे पहले कहा था कि मेरा मादरे वतन है, हिंदुस्तान मेरा मादरे वतन है। खुसरो ने तब कहा था 300-400 साल पहले। और भारत की जो धरती है वो जन्नत है, और ये स्वर्ग है, जन्नत है। और तो ये जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता की महान मिसालें हैं। अगला आप देखिए ये जो हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये किसने लिखा था? ये हजरत मोहानी ने 1921 में लिखा था, और 1921 में उसका दूसरा नारा दिया था संपूर्ण क्रांति। पर ये
ये कौन थे? मौलाना हसरत मोहानी। अगर ये हिंदू मुसलमान की बात करते तो ये सब क्यों करते? अगला हमारा देखिए, काकोरी कांड के जो बड़े हीरो हैं बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, तो उनकी जो काकोरी कांड के जो बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र सिंह लाड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, इनकी जो मुगल बादशाह आया बाबर, वो आया नहीं था, उसको राणा सांगा और दौलत खां लोधी बुला के लाए थे ताकि वो यहाँ आके इब्राहिम खान लोधी को हरा सके। तो वो आया यहाँ और एक समझौता हुआ कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए एक दो मोर्चे खोलेंगे, एक मोर्चा राणा सांगा खोलेंगे, एक बाबर खोलेंगे। तो बाबर तो अपने मोर्चे पे कामयाब हो गया, राणा सांगा वो मोर्चा खोल नहीं पाए। तो समझौते के तहत वो बाबर जो यहाँ से जाना था वो गया नहीं, उसने कहा नहीं मैं तो यही रहूंगा, मैं नहीं जा रहा बाहर। तो दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी हिंदू मुसलमान लड़ते रहे थे, जैसे रजिया के खिलाफ भी मुसलमान ही लड़ रहे थे, रजिया के खिलाफ भी मुसलमान ही लड़ रहे थे। दूसरा, शेरशाह सूरी बाबर के खिलाफ वो हुमायूं के खिलाफ लड़ रहा था। शेरशाह सूरी तो अगर यहाँ पे हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी तो ये मुसलमान क्यों लड़ रहे थे? तो वो हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं थी, वो अपनी राजशाही को बढ़ाने की लड़ाई थी। अगला दूसरा है कि यहाँ पे